In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Qadri. I hope you all are doing well. Today's video is about paragraph number 4 of chapter number 10, drug addiction. In the last video, we have studied that why drug abusers used to hide their problem, right? Why even their families feel embarrassed to talk about it. So in this video, we will talk about rehabilitation centers and how they can help drug abusers. So let's start. Rehabilitation centers, बहाली सेहत के मराकज़, rehabilitation centers, बहाली सेहत के मराकज़ are the best places, बेहतरीन जगहें हैं, best places, बेहतरीन जगहें फॉर द रिकवरी सेहत याबी के रिकवरी सेहत याबी प्रोसेस अमल इसको अंडरलाइन कीजिए रिकवरी प्रोसेस सेहत याबी का अमल सेहत याबी का अमल ऑफ द एडिक्ट्स बोलते हैं नशाबाज लोगों को जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में शायद या उससे लास्ट पैराग्राफ में हमने एक वर्ड यूज़ किया था ड्रग एब्यूज़र उसका मतलब था नशाबाज राइट या हम कह सकते हैं नशई जो हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं तो एडिक्ट्स का मतलब भी वही है आप नशाबाज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप नशई भी कह सकते हैं बट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो आप नशाबाज लिख लें Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. बहाली सेहत के मराकज़ नशाबाज लोगों की सेहत याबी के अमल के लिए बेहतरीन जगह हैं. I will try my best to translate these paragraphs in easy Urdu. So listen to me very carefully. बहाली सेहत के मराकज़ नशाबाज लोगों की सेहत याबी के अमल के लिए बेहतरीन जगह हैं लाइक अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम डेफिनेटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं हॉस्पिटल में लेके जाते हैं राइट बट जो नशाबाज लोग हैं जो एडिक्ट्स होते हैं ड्रग एब्यूज़र होते हैं उनको रिकवर करने के लिए उनकी सेहत याबी के लिए हम लोग उन्हें कहाँ पे लेके जाते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ओके वन मोर टाइम बहाली सेहत के मराकज़ नशाबाज लोगों की सेहत याबी के अमल के लिए बेहतरीन जगह हैं कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट मुकम्मल तिबी मदद इमदाद का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं मदद भी लिख सकते हैं बोथ आर करेक्ट कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट मुकम्मल तिबी मदद एंड गाइडेंस और रहनुमाई is provided मुहैया की जाती है to these people इन लोगों को in these centers इन मराकज़ में complete medical support and guidance is provided to these people in these centers इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिबी मदद और रहनुमाई मुहैया की जाती है one more time इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिबी मदद और रहनुमाई मुहैया की जाती है ड्रग एब्यूज़र्स नशई या हम कह सकते हैं नशाबाज देखिए ऊपर खाली एडिक्ट्स का वर्ड यूज़ किया था उसका मतलब भी नशाबाज लोग होते हैं ड्रग एब्यूज़र्स आ जाए तो उसका मतलब भी नशाबाज या ड्रग एडिक्ट आ जाए तो फिर भी नशाबाज ड्रग एब्यूज़र्स नशाबाज देयरफॉर इसलिए मस्ट बी टेकन ले जाना चाहिए मस्ट बी टेकन ले जाना चाहिए टू प्रॉपर मुनासिब एंड और सर्टिफाइड तस्दीक शुदा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहाली सेहत के मराकज़ में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहाली सेहत के मराकज़ में ड्रग एब्यूज़र्स therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers इसलिए नशई लोगों को या आप कह सकते हैं नशाबाज लोगों को मुनासिब
और तस्दीक शुदा बहाली सेहत के मराकज़ में ले जाना चाहिए। वन मोर टाइम, अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? अभी हम सिर्फ यहाँ तक ट्रांसलेट करेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तक। इसलिए नशाबाज लोगों को मुनासिब और तस्दीक शुदा बहाली सेहत के मराकज़ में ले जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है सर्टिफाइड, तस्दीक शुदा। उसका मतलब ये होता है दैट इज़ रजिस्टर्ड एक्चुअली, ऐसा इदारा जिस पे एतमाद है लोगों का, जिसके बारे में यू आर श्योर कि यस ये सही काम करते हैं, जो एक्चुअल रजिस्टर्ड है। ओके, इसलिए नशाबाज लोगों को मुनासिब और तस्दीक शुदा बहाली सेहत के मराकज़ में ले जाना चाहिए, वेयर जहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मुनासिब इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट मुनासिब इलाज एंड क्योर और दवा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो ट्रीटमेंट वर्ड है उसका मतलब भी होता है इलाज, राइट? और जो क्योर वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है उसका मतलब भी होता है इलाज, ठीक है? बट यहाँ पे दोनों इकट्ठे एक साथ आ गए तो आप क्या कह सकते हैं? वेयर जहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर, मुनासिब इलाज और दवा मौजूद है। मुनासिब इलाज और दवा, मुनासिब इलाज और दवा इस अवेलेबल मौजूद है, मुयस्सर है, दस्तयाब है, फॉर देम उनके लिए, जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज और दवा मौजूद है, जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज और दवा मौजूद है। सो मैं पूरी लाइन को ट्रांसलेट करूँगी, आप लोग बहुत केयरफुली सुनेंगे। Therefore, drug abusers must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. इसलिए नशाबाज लोगों को मुनासिब और तस्दीक शुदा बहाली सेहत के मराकज़ में ले जाना चाहिए, जहां उनके लिए मुनासिब इलाज और दवा मौजूद है। या आप यूँ भी कह सकते हैं जहां उनके लिए मुनासिब इलाज और दवा मौजूद होती है, ठीक है? दोनों ठीक है। जहां उनके लिए मुनासिब इलाज और दवा मौजूद होती है। However, ताहम, दिस रिक्वायर, ओके, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है? हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस इज माई रिक्वायरमेंट, ये मेरी ज़रूरत है, मैं ये चाहती हूँ, ओके, डिमांड एक्चुअली। However, this requires, ताहम इसके लिए ज़रूरी है, रैपिड आइडेंटिफिकेशन, फौरी शनाख्त, रैपिड आइडेंटिफिकेशन, फौरी शनाख्त of the problem, मसले का, प्रॉब्लम मसला, of drug addiction, नशे की आदत, drug addiction, नशे की आदत। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction. ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त ज़रूरी है। एंड और फुल कॉपरेशन, मुकम्मल ताउन, इसको अंडरलाइन कीजिए, फुल कॉपरेशन, मुकम्मल ताउन ऑफ द विक्टिम्स, शिकारियों का, विक्टिम्स शिकारी, विक्टिम्स शिकारी, यहाँ पे शिकारी का मतलब है कि वो लोग जो ड्रग अब्यूज़र हैं, जो नशा करते हैं, नशाबाज। With the team of these centers, इन मराकज़ की टीमों के साथ, with the teams of these centers, इन मराकज़ की टीमों के साथ। Okay, however, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त और नशाबाज लोगों का इन मराकज़ की टीमों के साथ मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, कह रहे हैं कि अगर आप किसी ड्रग अब्यूज़र को रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले भी जाते हैं, लेकिन तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जब तक पहली चीज़, दो चीज़ें आपको बताई हुई हैं। पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कि ये जो बंदा है, ये जो अब्यूज़र है, ये नशा क्यों करता है, इसको कैसे आदत पड़ी। उसके लिए हम लोगों ने दो फैक्टर्स पढ़े।
आपको याद है हमने पैराग्राफ नंबर 2 में आई थिंक हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी। या तो बैड पेयर इन्फ्लुएंस हो सकता है, बुरी सोहबत का असर, या हमने बात की कि घरेलू हालात की वजह से परेशान होकर कोई शख्स नशा कर सकता है। So, यहाँ पे the very first thing that you need to dig out is the reason why actually the person has become drug abuser, right, or drug addict. ठीक है। और दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि तब तक इलाज मुमकिन नहीं है नशाबाज लोगों का जब तक वो खुद ना चाहें कि वो लोग जो है वो कोऑपरेट ना करें उन टीम्स के स्टाफ मेंबर के साथ जो एक्चुअली आपको आपको इलाज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनका इलाज कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है? तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, मैं दोबारा ट्रांसलेट कर रही हूँ। ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शिनाख्त और इन मराकज़ की टीमों के साथ शिकारियों का मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। राइट? ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शिनाख्त और शिकारियों का इन मराकज़ की टीमों के साथ मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। So students, this is all about paragraph number 4. I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any question, you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraph, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Kadri and press the bell icon. Thank you.